जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका मित्र हर्षदीप सिंह नाहर। तो मित्रों, आइए आज हम देखेंगे कि एक जीएम लोकोमोटिव एचएचपी लोकोमोटिव में इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, नॉच खोलने से ट्रैक्शन मोटर तक करंट कैसे पहुंचता है। तो आइए शुरुआत करें। तो मित्रों, आइए आज हम देखते हैं कि हमारे जीएम लोकोमोटिव WDG4, WDP4B, WDP4D और WDG4D इन लोकोमोटिव में कैसे ये हमारा पूरा सिस्टम कार्य करता है, कैसे डीजल इंजन के चलने से ट्रैक्शन मोटरों तक बिजली पहुंचती है, कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, ये इस ब्लॉक डायग्राम के तहत अभी हम जानेंगे। तो मित्रों देखिए, इसमें 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन 16 सिलेंडर वी शेप्ड इंटरनल कंबस्चन इंजन लगा है 710G 3B मॉडल का। और ये डीजल इंजन जब चलता है तो डीजल इंजन के चलने के साथ और दूसरी ऑक्सिलरी, जैसे कि मेन ऑक्सिलरी है हमारी ट्रैक्शन जनरेटर, वो भी चलना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ हमारे लोकोमोटिव में एक ट्रेन गियर लगी हुई है और उसमें एक इंजन की राइट साइड का कैम गियर है। उसी कैम गियर के साथ एक और शाफ्ट बंधी है, ऑक्सिलरी जनरेटर की ड्राइव शाफ्ट। उस ड्राइव शाफ्ट के थ्रू ऑक्सिलरी जनरेटर भी चलना शुरू कर देता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो देखिए, कंट्रोल डेस्क के ऊपर बैठ करके जैसे ही ऑपरेटर हमारे लोकोमोटिव के अंदर इंजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए थ्रॉटल हैंडल को एडवांस करता है, तो ये सिग्नल हमारे लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर MAS 696, जो कि मैदा का लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर है, उसको ये सिग्नल पहुंचते हैं। और उसी सिग्नल के आधार पर लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर आगे गवर्नर को फ्यूल की सप्लाई खोलने के लिए सिग्नल भेजता है। गवर्नर उसी सिग्नल के आधार पर नॉच पोजीशन के अनुसार डीजल इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई का रास्ता खोल देता है। रिजल्टेड डीजल इंजन के अंदर लगी हुई मेन क्रैंकशाफ्ट तेज़ गति से घूमना शुरू कर देती है अकॉर्डिंग टू थ्रॉटल हैंडल पोजीशन। इसके साथ साथ जितनी दूसरी ऑक्सिलरी लगी हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी जनरेटर, कंपेनियन अल्टरनेटर, ट्रैक्शन अल्टरनेटर और दूसरी सारी ऑक्सिलरीज तेज़ गति से चलना शुरू कर देती है। तो मित्रों, इस प्रकार यह इंजन कंट्रोल सिस्टम हमारे डीजल इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई को गवर्नर के द्वारा कंट्रोल करके डीजल इंजन की स्पीड को नियंत्रण में रखता है। अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सिलरी कंट्रोल की। ऑक्सिलरी कंट्रोल, जो कि हमारे लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर का ही एक विशेषता है, जो कि ऑक्सिलरी जनरेटर से कांस्टेंट 72 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न करवाता रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डीजल इंजन स्पीड। और ऑक्सिलरी जनरेटर कांस्टेंट 72 वोल्ट की आउटपुट प्रदान करता रहता है, जिससे कि हमारी बहुत सारी कार्य होते हैं, जैसे कि लो वोल्टेज सर्किट को सप्लाई देना, कंट्रोलिंग सर्किट को सप्लाई देना, लाइटिंग सर्किट को सप्लाई देना, एज वेल एज और मुख्य कार्य है कि कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट करवाना। तो ये ऑक्सिलरी जनरेटर के कार्य हैं और इसकी कंट्रोलिंग के लिए ये हमारा लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर ही जिम्मेवार है। अब आगे कि कंपेनियन अल्टरनेटर आपको बाहर से अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो हमारा मेन जनरेटर है उसी का ये एक इंटरनल पार्ट है। दैट मीन्स मेन जनरेटर आपको बाहर से एक ही
फिज़िकली एक ही यूनिट नज़र आएगा, लेकिन इंटरनली इलेक्ट्रिकली ये दो अलग अलग यूनिट है। एक है कंपेनियन अल्टरनेटर और दूसरा है ट्रैक्शन अल्टरनेटर। कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड जब एक्साइट होगी तो कंपेनियन अल्टरनेटर 3 फेज एसी बिजली उत्पन्न करेगा और इस 3 फेज एसी बिजली को आगे कुछ ऑक्सिलरी मशीन्स हैं उनको चलाने के लिए दे दिया जाएगा, जैसे कि 2 रेडिएटर फैन की मोटर्स, टीसीसी के अंदर लगे हुए ब्लोअर उनको, तथा हमारे डस्टबिन ब्लोअर मोटर, नोज़ कंपार्टमेंट में जो डस्टबिन ब्लोअर मोटर लगी है, इन सब मोटर्स को चलाने के लिए यही कंपेनियन अल्टरनेटर की आउटपुट यूज़ की जाती है 3 फेज एसी बिजली। इसके अलावा कंपेनियन अल्टरनेटर जो करंट बनाएगा 3 फेज एसी करंट, वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पैनल में जाएगा और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 3 फेज एसी बिजली को डीसी में परिवर्तित करेगा और ये डीसी बिजली ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड में जाएगी, जिससे कि ट्रैक्शन अल्टरनेटर 3 फेज आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू नॉर्थ पोजीशन, अकॉर्डिंग टू डीजल इंजन की स्पीड, एज वेल एज ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड की एक्साइटेशन। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक्साइटेशन कंट्रोल लगा हुआ है हमारे एलसीसी के अंदर, जो ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड की एक्साइटेशन को कंट्रोल करता है। अब जो ट्रैक्शन अल्टरनेटर 3 फेज एसी बिजली आउटपुट देगा वो आगे चली जाएगी रेक्टिफायर में। इसी ट्रैक्शन अल्टरनेटर के साथ ही इनबिल्ट एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर में ये बिजली चली जाएगी और रेक्टिफायर इस 3 फेज एसी बिजली को डीसी में परिवर्तित करेगा और डीसी लिंक स्विच गियर के माध्यम से यह डीसी बिजली टीसीसी में चली जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर में चली जाएगी। ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर है, यदि हमारे जीएम लोकोमोटिव में ईएमडी इलेक्ट्रोमोटिव या सीमेंस बेस्ड कंट्रोलिंग सिस्टम लगा है, तो उन लोकोमोटिव में टीसीसी की संख्या 2 है, टीसीसी 1 व टीसीसी 2। लेकिन यदि जीएम लोकोमोटिव में मेदा बेस्ड कंट्रोलिंग सिस्टम लगा है तो यहाँ पर टीसीसी की संख्या 6 है। हर एक ट्रैक्शन मोटर के लिए अपना अलग अलग टीसीसी। तो टीसीसी 6 टीसीसी लगे हैं मेदा बेस्ड लोकोमोटिव में, और सीमेंस और इलेक्ट्रोमोटिव बेस्ड लोकोमोटिव में टीसीसी 2 लगे हैं। सीमेंस और इलेक्ट्रोमोटिव बेस्ड लोकोमोटिव में जो टीसीसी लगे हैं उसमें जो टीसीसी 1 है वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 और 3 को चलाने के लिए पावर सप्लाई देता है, तथा टीसीसी 2 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 और 6 को चलाने के लिए बिजली की सप्लाई प्रदान करता है। ईएमडी और सीमेंस बेस्ड लोकोमोटिव जिसमें कि 2 टीसीसी लगे हैं। तो मित्रों, आइए अभी हम बात करते हैं कि हमारे मेदा बेस्ड लोकोमोटिव में टीसीसी की संख्या 6 है, तो हर एक टीसीसी इंडिविजुअल ट्रैक्शन मोटर को पावर सप्लाई प्रदान करता है। टीसीसी 1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 को, 2 को, टीसीसी 3 ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 को, टीसीसी 4 ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 को, टीसीसी 5 ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 को, टीसीसी 6 ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 को। इसका फ़ायदा ये है कि यदि कभी किसी कोई ट्रैक्शन मोटर में खराबी आ जाए तो उस पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया जा सकता है और बाकी की 5 ट्रैक्शन मोटरें सर्विस में रहेंगी। जबकि इलेक्ट्रोमोटिव और सीमेंस बेस्ड लोकोमोटिव जिसमें केवल 2 ही टीसीसी लगे हैं, उनमें यदि कभी किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी आ जाए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर में खराबी आ जाए, तो पूरा का पूरा ट्रक आइसोलेट करना पड़ता है। तो मित्रों, ये जो टीसीसी है ये कार्य क्या करता है?
आइए इसके बारे में जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है हमारे लोकोमोटिव का। इसके अंदर हर एक टीसीसी का अपना अलग अलग ब्लोअर है, हर एक टीसीसी का अपना अलग अलग कंप्यूटर है। एट द टाइम ऑफ मोटरिंग जो डीसी लिंक स्विच गियर से डीसी बिजली टीसीसी को मिलती है, टीसीसी इस डीसी बिजली को फिर 3 फेस एसी में परिवर्तित करता है। लेकिन ये जो 3 फेस एसी बिजली रहेगी ये कंट्रोल्ड एसी बिजली रहेगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज वाली, जिससे कि कंट्रोल्ड एसी बिजली हमारे ट्रैक्शन मोटरों को दी जाएगी। अब ट्रैक्शन मोटरें इस 3 फेस एसी बिजली को कंज्यूम करेंगी और अपने अंदर लगे हुए रोटर्स को घुमाएंगी। रोटर के साथ पिनियन लगे हैं, पिनियन बुल गियर को घुमाएंगे और बुल गियर एक्सल के ऊपर लगे हैं और एक्सल के ऊपर बुल गियर जो लगे हैं, बुल गियर के घूमने से एक्सल घूमेगा और एक्सल के घूमने से चक्के घूमेंगे। तो इस प्रकार लोकोमोटिव मूव करेगा। अब ये जो लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर है यह हमारे टीसीसी के कंप्यूटर्स को साथ समन्वय बना करके कार्य करता है और ये पूरी प्रपल्शन कंट्रोलिंग इसी हमारे एलसीसी लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर और टीसीसी के कंप्यूटर में आपस में सिग्नल्स को आदान प्रदान करके संपन्न होती है। मित्रों, इसी लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर के साथ हमारा डिस्प्ले यूनिट कनेक्टेड रहता है और लोकोमोटिव में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वो सारा आपको डिस्प्ले यूनिट पर आपकी कमांड के ऊपर प्रदर्शित होता रहता है। इसके अलावा लोकोमोटिव के अंदर यदि कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो वो भी आपको डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होगा। इसके अलावा हमारे एलसीसी लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर के साथ सीसीबी कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम का कंप्यूटर भी इंटरफेस रहता है, जिससे कि यह एक दूसरे को सिग्नल आदान प्रदान करके कार्य करते हैं। तो मित्रों, ये था आपका लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर की कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ मोटरिंग और टीसीसी एट द टाइम ऑफ मोटरिंग क्या करता है। तो चलिए मित्रों, अभी हम आगे बात करते हैं कि जब डायनेमिक ब्रेक के समय में ये ट्रैक्शन मोटरिंग एज ए जनरेटर कार्य करती है तब क्या एक्शन होता है। डायनेमिक ब्रेक के समय में ऑपरेटर की डिमांड के ऊपर लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर को सिग्नल जाते हैं डायनेमिक ब्रेक के, और उसी के आधार पर यह ट्रैक्शन मोटरें हमारी एज ए जनरेटर कार्य करना शुरू करती है। और जब ये एज ए जनरेटर कार्य करेगी तो ये 3 फेस एसी बिजली बनाती है। वो 3 फेस एसी बिजली टीसीसी को जाती है। टीसीसी अब जहाँ पर 3 फेस एसी बिजली को डीसी में परिवर्तित करता है। देखिए मित्रों, टीसीसी बड़ा ही महत्वपूर्ण यंत्र है हमारे लोकोमोटिव में लगा हुआ। एट द टाइम ऑफ मोटरिंग ये डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डायनेमिक ब्रेकिंग यह 3 फेस एसी बिजली को डीसी में परिवर्तित करता है। और ये डीसी बिजली डीसी लिंक स्विच गियर के माध्यम से होती हुई B1, B2, B3, B4 4 ब्रेकिंग कंडक्टर हैं, उनके लगने पर डायनेमिक ब्रेकिंग ग्रिड्स में जाती है, जो कि टीसीसी कंपार्टमेंट के बाहरी ओर 8 ग्रिड लगे हैं, 4 इंजन की लेफ़्ट साइड और 4 इंजन की राइट साइड। उन ग्रिड्स में ये बिजली जाती है तथा 2 ग्रिड ब्लोअर मोटर्स हैं जो कि टीसीसी कंपार्टमेंट में छत के ऊपर लगी हुई हैं। उन ग्रिड ब्लोअर मोटर को भी यही डीसी बिजली पहुंचती है और ग्रिड ब्लोअर मोटर के चलने से करंट गया है और ग्रिड्स गर्म हो रहे हैं, उन ग्रिड्स को ठंडा किया जाता है। इस प्रकार ग्रिड्स में और ग्रिड ब्लोअर मोटर्स में यह बिजली को कंज्यूम कराया जाता है, जिससे ट्रैक्शन मोटरों के ऊपर दबाव पड़ता है और ट्रैक्शन मोटरों
जो है वो रुकना शुरू कर देती हैं। तो मित्रों, ये था ब्लॉक डायग्राम WDG4, WDP4B, WDP4D, WDG4D लोकोमोटिव का, GM लोकोमोटिव का। और इसमें जो आपने ये डायग्राम के तहत पढ़ा कि कैसे हमारा लोकोमोटिव कंट्रोल कंप्यूटर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और डीजल इंजन की स्पीड बढ़ने से कैसे दूसरी एक्सिलरीज और तेज़ होती है और ट्रैक्शन मोटरों तक कैसे करंट पहुंचता है। तो मित्रों, इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए यही एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको यह पूरा लोकोमोटिव एक एनिमेशन के थ्रू कैसे कार्य करता है, ये वीडियो में आप अवश्य देखेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और लोकोमोटिव के बारे में भरपूर जानकारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर यदि कोई ट्रबल आती है उसे ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। फिर मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ट्रबल शूटिंग का मेन आधार है लोकेशन, इसलिए लोकेशन में परिपक्व रहिए और ट्रबल शूटिंग को आसानी से कीजिए और अपने लोकोमोटिव को गंतव्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।